जय हिंद। न्यू मटेरियल में आपका स्वागत है। रेखा गैस पेपर सोशियोलॉजी सब्सिडरी है। VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिनका भी 16/12/2021 का एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह सेट 2 है। सेट 1 डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे आप लोग देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। किसे संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध लोगों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? इसका आंसर ग हो जाएगा 1999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे द्वारा कितने वर्ष के बाद वृद्धों को रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी जाती है? तो इसका आंसर ग हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। यह कथन किसका है? इसका आंसर घ हो जाएगा योगेश अटल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। किसने निर्धनता का प्रधान कारण खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना है? तो इसका आंसर घ हो जाएगा माल्थस। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। किसने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया है? इसका आंसर क हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है। एकाधिकार ही निर्धनता का कारण है, किसने कहा है? तो इसका आंसर क हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीयकरण की नीति किस वर्ष लागू की गई? इसका आंसर ख हो जाएगा 1969। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर घ हो जाएगा 1975। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से है? इसका आंसर ख हो जाएगा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। बेरोजगारी उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक है। यह कथन किनका है? इसका आंसर क हो जाएगा फ्लोरेंस का। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है। सही का चुनाव करें। सही का चुनाव करें। बेरोजगारी सार्वभौमिक घटना नहीं है। बेरोजगारी एक समस्या है। बेरोजगारी एक समस्या है। ठीक है, यही सही हुआ। इसका आंसर ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है। व्यापार में तेजी मंदी या उतार चढ़ाव से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ग हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है। जब व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? उसको इसका आंसर क हो जाएगा अर्ध बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है। बेरोजगारी के कारण नहीं है। बेरोजगारी के कारण नहीं है, इसका आंसर घ हो जाएगा गतिशीलता बेरोजगारी के कारण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर क हो जाएगा 1993 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है। ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से संबंधित योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर ख हो जाएगा ट्राइसेम के नाम से जानी जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन है। बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक है? सही है, इसका आंसर क हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। बेरोजगारी के
परिणाम नहीं माने जा सकते हैं। बेरोजगारी के परिणाम नहीं माने जा सकते हैं, इसका आंसर ग हो जाएगा। पारिवारिक लगाव बेरोजगारी का कारण नहीं माने जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, वेश्यावृत्ति आदतन या कभी कभी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ धन के लिए किया गया लैंगिक आवास, यह कथन किसका है? इसका आंसर ग हो जाएगा, जियोफ्रे के। ओके, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति की विशेषता है। वेश्यावृत्ति की विशेषता है व्यवसाय भी है, अवैध यौन संबंध भी है और गंभीर समस्या भी। इसका आंसर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में नहीं आते हैं। इसका आंसर घ हो जाएगा, परोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति के परिणाम कहे जाते हैं। इसका आंसर घ हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। वेश्यावृत्ति के परिणाम कहे जाते हैं, ये सभी हो जाएगा। व्यक्तित्व विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। वेश्यावृत्ति के परिणाम घातक है। वेश्यावृत्ति समाज के हित में है। वेश्यावृत्ति में भावनात्मक लगाव होता है। वेश्यावृत्ति में भेदभाव होते हैं। वेश्यावृत्ति के परिणाम घातक है, यह सही है। ठीक है, वेश्यावृत्ति के परिणाम क्या है? घातक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावनात्मक उदासीनता होती है। यह कथन किनका है? इसका आंसर घ हो जाएगा, कलिनार्ड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, शराब की असामान्य आदत मद्यपान है। यह कथन किसका है? इसका आंसर घ हो जाएगा, फेयरचाइल्ड का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, सदरलैंड का कहना है कि मादक द्रव्यों का लेना दूसरे व्यक्तियों से सीखा हुआ व्यवहार है। यह किस सिद्धांत का समर्थक है? इसका आंसर ग हो जाएगा, समाज शास्त्रीय सिद्धांत का। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, मद्यपान के दुष्परिणाम है। इसका आंसर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रिंटिंग छूट गया। पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिकरण एवं नगरीयकरण भी प्रदूषण का कारण है। वाहनों की बढ़ती जनसंख्या एवं शोर भी प्रदूषण का कारण है। वनों का कटाव, प्रकृति आपदा, ये सभी भी प्रदूषण का कारण है। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। मानव पर भी पड़ता है, जंतुओं पर भी पड़ता है, वनस्पतियों पर भी पड़ता है, यानी कि उपरोक्त सभी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर ग हो जाएगा, 1981 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद की विशेषता नहीं है। आतंकवाद की विशेषता नहीं है, इसका आंसर ग हो जाएगा, बुद्धि संगत व्यवहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद जो आतंक फैलाने के लिए हिंसा को एक साधन के रूप में प्रयोग करता है, इसका आंसर घ हो जाएगा, राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद के उद्देश्य है सभी, उपरोक्त सभी।
आतंकवाद के उद्देश्य जो है ना वो सभी हो जाएगा, जैसे जन समर्थन को प्राप्त करना भी आतंकवाद का उद्देश्य होता है, शासन की सैन्य शक्ति को विघटित करना भी इसका उद्देश्य होता है, आंतरिक स्थिरता को भी तोड़ना इसका उद्देश्य होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन आतंकवाद का मूलभूत तत्व है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंसा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, 2001 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कहाँ घटी? इसका ख आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, आतंकवाद का दुष्परिणाम है? इसका आंसर घ हो जाएगा उपरोक्त सभी, हिंसा भी है, अपराध भी है, पृथकवाद भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस आयु का बालक बाल श्रम के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। ठीक है, बाल श्रम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर, बाल श्रम के कारण है? निर्धनता भी है, अशिक्षा भी है, पारिवारिक दशा भी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समस्या के अंतर्गत किस समस्या का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर घ हो जाएगा उपरोक्त सभी, दहेज प्रथा का भी अध्ययन किया जाता है, वृद्धों की समस्या का भी, या प्रदूषण का भी अध्ययन किया जा सकता है सामाजिक समस्या के अंतर्गत। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, भारत में सामाजिक व्याधिकी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर घ हो जाएगा गोपी रमन प्रसाद सिंह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, बाल श्रमिक किस आयु से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष से कम उम्र के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? इसका आंसर घ हो जाएगा प्रौद्योगिकी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए संविधान में किस प्रकार के अधिकारों की बात की गई है? इसका आंसर घ हो जाएगा उपरोक्त सभी, समानता का अधिकार की भी बात किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार की भी बात किया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार की भी बात किया है, इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, NCOP किससे संबंधित है? इसका आंसर घ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई? इसका आंसर ग हो जाएगा 1993 ईस्वी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई। 88 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर घ हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, ग्रे पैंथर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृद्ध व्यक्तियों के राजनीतिक संगठन से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर घ हो जाएगा उपरोक्त सभी, सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक है उचित समाजीकरण, शिक्षा की व्यवस्था, जागरूकता, यानी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था? मॉन्ट्रियल समझौता, इसका आंसर ग हो जाएगा सन 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध नीति की बात की गई? इसका आंसर ख हो जाएगा सन 1937 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
94 नंबर क्वेश्चन है, धन वस्तुएं और संपत्ति जो एक स्त्री विवाह में अपने ससुराल में लाती है क्या कहलाता है? तो वो दहेज कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा के निर्धारक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर ग हो जाएगा। आय भी है और व्यय भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सेट 2 है। सेट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसे आप लोग निश्चित ही देख लें। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुजुर्गों की समस्या का कारण नहीं है? इसका आंसर क हो जाएगा, अंतरपीढ़ीगत सहयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति में पाया जाता है? इसका आंसर ग हो जाएगा, भावनात्मक उदासीनता वेश्यावृत्ति में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? इसका आंसर घ हो जाएगा, मानसिक शांति बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया? इसका आंसर क हो जाएगा, सन 1972 में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस कारण होती है? इसका आंसर क हो जाएगा, कारखाना जनित प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर है, मैत्री आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर क हो जाएगा, पर्यावरण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, वृद्धों की समस्याओं को किस विधि द्वारा कम किया जा सकता है? इसका आंसर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वृद्धों की समस्या किस विधि द्वारा कम किया जा सकता है? उचित देखरेख द्वारा भी, स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा भी, और परस्पर बातचीत एवं सामंजस्य द्वारा भी। इसलिए इसका आंसर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है।